दोस्तों बार बार मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या कोई सच में साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे पार्टनर को पागल किया जा सकता है। अगर कोई साइकोलॉजी ट्रिक है तो सर प्लीज मुझे बताइए। हाँ दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी साइकोलॉजी ट्रिक है जिससे आप अपने पार्टनर को पागल कर सकते हैं, जिससे आप अपने पार्टनर को अपने पीछे दौड़ा सकते हैं। पागलों की तरह आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा और आपकी बातों को सुनना शुरू कर देगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और कंटिन्यू देखना है। वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है, फिर आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बेहतर से बेहतर साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा आपको, जो बेहतर से बेहतर है, जो आपको YouTube से कहीं नहीं मिलने वाला है। चाहे आप गूगल से सर्च कर लेना, चाहे आप YouTube से सर्च कर लेना, क्योंकि मैं आपको वो बताऊंगा जो घुमाने फिराने वाली बातें नहीं हैं, जादूगरी की बातें नहीं हैं, तांत्रिक विद्या की बातें नहीं हैं, ज्योतिषी की बातें नहीं हैं। वो केवल और केवल साइकोलॉजी की बातें हैं जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है यानी स्ट्रॉन्ग बना देंगे, बहुत ज़्यादा गहरा बना देगी और आपका पार्टनर पागलों की तरह आपके पीछे दौड़ने लगेगा। बस दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और उसको ध्यान से अपने रिलेशनशिप में यूज करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं अब आपको बताता हूं वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे आप अपने पार्टनर को आसानी से पागल बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। और काउंसलिंग में आप किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिड से रिलेटेड हो सकती है, आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू रहा हो जिसमें आपको कंटिन्यू हर्ट किया गया हो, आपका सब कुछ छीन लिया गया हो, आपका सुकून छीन लिया गया हो, तो बेहतर तरीके से मैं आपको काउंसलिंग दूंगा और कोशिश करूंगा कि 99% आपको रिजल्ट भी मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वो साइकोलॉजिकल टिप कौन से हैं, कौन सी ट्रिक है जिससे आप अपने पार्टनर को आसानी से पागल बना सकते हैं। अब ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो पार्टनर को अपने पैटर्न के बारे में पहले बता देते हैं। आया समझ में या नहीं आया? हम अपने पार्टनर को अपने पैटर्न के बारे में पहले बता देते हैं कि भैया मैं ना इतने दिन के बाद नाराज हो जाती हूं और इतने दिन के बाद मान जाती हूं, ठीक है? और अगर आप मुझे गाली देंगे तो सहन करूंगी, आप मुझे धमकाओगे तो सहन करूंगी, आप मुझे घर से निकालोगे तो सहन करूंगी, आप मुझे छोड़कर जाओगे तो सहन करूंगी, आप मुझे जितनी भी गाली देंगे मैं सब बातों को सहन करूंगी। कमाल की बात, जब आपने ये सब चीजें पार्टनर को बता दी हैं तो आप उम्मीद क्या लगा रहे हैं उससे? जिस दिन आपने अपने रिलेशनशिप में बाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने रिलेशनशिप में बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया, तो भैया उस दिन आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगेगा। उस दिन साइकोलॉजिकल जो ट्रिक है वो काम करने लगेगी। अगर आपके रिलेशनशिप में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है तो सीधी सी बात है, आप कोई भी साइकोलॉजी ट्रिक यूज कर लीजिए, नहीं चलेगा काम। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो है साइकोलॉजिकल ट्रिक वो नंबर 1 ये है कि आपको कोशिश करनी है अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अब आप कहेंगे सर वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वो वैल्यू ऐसे बढ़ेगी। अब आपने अपने आप को क्या बना रखा है? बलि का बकरा। जब उसका मन करता है तब आपको काट लेता है, जब उसका मन करता है तब आपको घास डाल देता है। यानी आप तो टुकड़ा खाने वाले एक कुत्ते के समान हो चुके हैं उसकी नजरों में। आप कहेंगे सर कैसे? ये तो बात बहुत ही डीपली है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पार्टनर को यह पता लग जाता है कि आप टुकड़ों पर चलने वाले इंसान हैं तो आपके सामने टुकड़े को डालने लगता है। कैसे? अगर आपके पार्टनर को पता है कि भैया अगर ये नाराज हो जाता है तो इससे मैं फिजिकल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा यही तो होना है। अगर ये नाराज हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मैं फिजिकल हो जाऊंगी, तो बस
अगर ये नाराज हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा मैं इससे फिजिकल हो जाऊंगा, हो गया ऐसे। अगर ये नाराज होती है, ज्यादा से ज्यादा इसको पैसे की जरूरत होगी, मैं पैसे दे दूंगा। यानी ये टुकड़ों पर चलने वाला है इंसान है, यानी ये भाड़े पर चलने वाला इंसान है। जिस दिन आपके पार्टनर को ये पता लग गया, उस दिन भैया आप चाहे कितने भी नाचते फिर लेना, कितने ही परेशान होते फिर लेना, पार्टनर को नहीं सुधार सकते, क्योंकि उसको आपने अपना पार्टनर बनाकर अपना पैटर्न भी बता दिया है। समझ गए मेरी बात को? अब दूसरी बात सुनिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम पार्टनर को तो कहते हैं कि भैया हम आपके पास नहीं रहना चाहते, अब रात दिन उसकी चौकीदारी भी कर रहे हैं। ये तो देख लीजिए कमाल की बात। कुछ मुझे कहते हैं कि सर हमने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन चुपके से हम उसका स्टेटस भी देखते थे। सर मैंने ना उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और सर वो तो सारी रात ऑनलाइन रहता है। अरे भैया ये साइलेंट ट्रीटमेंट है या वायलेंट ट्रीटमेंट? क्या है ये? करते हो ना आप ऐसा? आप क्या करते हो? मुझे तो कह देते कि सर मैंने ना उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रखा है 15 दिन से। मैंने कहा तो फिर आपको पता कैसे लगा? अरे सर ऐसे ही पता लग गया, मैंने एक दूसरी आईडी बना दी दूसरे नाम से, और मैंने दूसरी आईडी बनाकर उसको चेक किया। सर सारी रात चैटिंग करता है, सारी रात ऑनलाइन रहता है। अरे जब आप साइलेंट है तो आप चेक क्यों कर रहे हैं उसको? अरे नहीं सर मुझसे नहीं रहा जाता उसको चेक किए बिना। अब आगे की चीज समझिए। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये व्हाट्सएप पर चेक करेंगे उसको, ये फेसबुक पर चेक करेंगे उसको, ये इंस्टाग्राम पर चेक करेंगे उसको, ये स्नैपचैट पर चेक करेंगे उसको। यानी आप जो ये आपने ठेकेदारी ले रखी है ना, ये चौकीदारी की आपने जो ठेकेदारी ले रखी है, ये ठेकेदारी आपको अकेला कर रही है मेरे भाई। नहीं समझे अभी भी? ये जो आपने चौकीदारी की ठेकेदारी ले रखी है ना, ये आपको उस पार्टनर से दूर कर रही है। ये साइकोलॉजी ट्रिक मेरी समझ लेना। आज के बाद पार्टनर की चौकीदारी करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर के पीछे दुम हिलाते भागने की जरूरत नहीं है, पार्टनर के पीछे रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है अपने आप को समय देने की, अपने आप को स्ट्रोंग करने की, अपने आप को बहुत ज़्यादा डीपली गहराई तक ले जाकर अपने आप को संभालने की। आया समझ में या नहीं आया? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे जीवन में वो समय जिस समय को हम टूट कर जीते हैं, उसमें जीना रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब आगे की बात समझना जो दूसरी ट्रिक बताने वाला हूं मैं। जब आपने उस इंसान से प्यार किया था तो किस लिए प्यार किया था वो पूछना चाहता हूं, या उस इंसान ने आपसे प्यार किया था तो क्यों प्यार किया था? जानते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो इंसान आप में सुकून तलाशना चाहता था, दैट्स ऑल। और आप उस इंसान के अंदर सुकून तलाशना चाहते थे, दैट्स ऑल। लेकिन आपको लगता है कि लोग आपको सुकून देने के लिए आते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आया समझ में? इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको सुकून देने नहीं आता। उसका इरादा होता है कि वो खुद को सुकून दे, खुद को खुशी दे, और खुद की इमेज बढ़ाए, खुद को स्ट्रॉन्ग करे, खुद का लेवल बढ़ाए। जब तक आप सामने वाले इंसान को ये चीज शो नहीं कराएंगे कि मैं एक वैल्यूबल पर्सन हूं, तब तक वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा ही नहीं, तब तक वो इंसान आपकी जिंदगी में टिकेगा ही नहीं, तब तक वो इंसान आपके साथ रहेगा ही नहीं। आया समझ में? हर इंसान अपना सुकून चाहता है आपसे, हर इंसान खुशी चाहता है आपसे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले इंसान में खुशी चाह रहे हैं। अब जिस दिन उसको खुशी मिल गई वो आपको भैया रास्ते पे छोड़कर चला जाएगा, वो आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा, वो आपको पागल समझ के चला जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना मेरे भाई, ये चौकीदारी बिल्कुल मत करना मेरे भाई, ये रोना बिल्कुल करना मेरे भाई बिल्कुल नहीं करना। बस
ये आप गांठ बांध लीजिए, आपका पार्टनर आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब दूसरी सिचुएशन समझ लेना। मैं मानता हूं कि आपने उस इंसान से टूट कर प्यार किया है और वो इंसान आज आपसे दूर चला गया है, और आपके पास रास्ता क्या है कि उसको खींच कर लाए, उसको पकड़ कर लाए। यही तो रास्ता है। यानी आप चाहते हैं उसका कान पकड़कर इधर खींच कर लाएं, यही तो है दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता मेरे भाई, क्योंकि यहां पर इमोशन का मामला है। इमोशनली आपका अटैचमेंट रहा है, आप उसको पिटाई नहीं कर सकते, आप उसको डांट नहीं सकते, और डांटेंगे तो रिश्ते को खो देंगे। उससे कहेंगे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो भी रिश्ते को खो देंगे। सबसे पहली बात, जिस चीज को पाने के लिए वो इंसान आपके पास आया था, वो चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। नहीं आया अभी भी समझ में? अगर आपने वो चीज अपने अंदर डेवलप कर ली, पैदा कर ली, तो दोस्त आज के बाद कोई इंसान आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहली जो वैल्यूबल चीज है आपके दिमाग में, वो होनी चाहिए आपकी खुशी। अगर आप बहुत खुश नसीब इंसान हैं, यानी आपके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है, हमेशा आप खुश रहते हैं, तो सामने वाले को खुशी देंगे ना। लेकिन आपने क्या किया? जैसे वो इंसान आपकी जिंदगी में आया, आपने दाढ़ी नहीं कटाई, बन गए देवदास। आपने मूछें नहीं कटाई, बन गए शहंशाह। आपने अपने कपड़े नहीं खरीदे, बन गए मजनू। अब उस इंसान को आप डेली शॉपिंग कराते हैं। आया समझ में? अब अंतर क्या है? अंतर यह है, आपने जो मांगा था वो आपको मिला है, उसने जो मांगा था उसको मिला है। आया समझ में? आपने अपनी खुशियों को दान किया है, आपको मिल क्या रहा है? दुख, अकेलापन, रोना धोना, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, घबराहट, चिंता, ओवरथिंकिंग। क्या है ये सब? किसने कहा है? क्या आपने इतना बड़ा गुनाह किया था? क्या आपने इतनी बड़ी गलती की थी कि वो इंसान आज आपको हर्ट कर रहा है? वो इंसान आज आपसे बात करना बंद कर रहा है? वो इंसान आज आपसे कहता है, अरे मुझे आपके साथ नहीं रहना है भैया, मुझे आपके साथ रहकर खुशी मिलती ही नहीं, मुझे आपके साथ रहकर मस्ती आती ही नहीं। क्या है भैया? अरे प्रेम किया है आपने, गुनाह किया है क्या? और आज वो इंसान कहता है नहीं बात करनी इससे, अच्छा ही नहीं लगता, अच्छी नहीं लगती है, इसका चेहरा ही अच्छा नहीं है, इसकी सूरत ही अच्छी नहीं है, इसकी बॉडी अच्छी नहीं है, ये बोलती अच्छा नहीं है, इसका वजन बहुत ज़्यादा है। ये जो चीज़ें आज आई हैं, ये केवल और केवल आपकी वजह से आई हैं। ध्यान से सुन लेना, ये आपकी वजह से आई है, आपके धोखे की वजह से आई है। जो धोखा आपने अपने साथ किया है, और ये धोखा आज सामने वाला इंसान आपके साथ कर रहा है मेरे भाई। सामने वाला इंसान आज आपको बता रहा है कि मैं धोखा भी कर सकता हूं, और मेरे धोखे के साथ तुम्हें जीना होगा, मेरे धोखे के साथ तुम्हें जिंदगी काटनी होगी। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? अब आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आता है। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, उसकी खुशियों से प्यार करते हैं, उसकी एक एक एक्टिविटी से प्यार करते हैं, उसके एक एक खुशी से प्यार करते हैं। लेकिन प्रेम चाहते हैं हम, अपेक्षाएं करते हैं हम। आज के बाद उस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से प्यार करना आपको शुरू कर देना है। ये दूसरी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया मेरे भाई, सेल्फ लव समझते हैं, खुद से प्यार, जिस दिन आपने मेरे भाई सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, उस दिन वो इंसान आपके पास
घुटने टेक जाएगा। अकेला रहना आपके लिए दुष्भर हो रहा है, आज दुभर हो रहा है। वो इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन कैसे कैसे, ये भी तो सुन लीजिए। केवल और केवल रास्ता है उस इंसान को संभालने का, उस इंसान से अपने आप को जोड़ने का नहीं, डिस्कनेक्ट करके स्ट्रोंग बनाने का। नहीं आ समझ में? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जब किसी इंसान से हम प्यार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार इसको दुनिया की सब खुशियां दी जाए जो इसके पास नहीं है। इस इंसान को हर वो प्यार दिया जाए जो इसके पास नहीं है, हर वो चीज दी जाए जो इसके पास नहीं है। अब यही हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों, मैं काउंसलिंग आज कर रहा था। ये एक मैरिड महिला है। अब पहले तो ये किसी से प्यार करती नहीं थी, इसने जिंदगी में कभी प्यार किया नहीं है। लेकिन पता नहीं एक एज हुई, 43-45 के आसपास थी, ये अपने से कम एज के लड़के के साथ प्यार में आ जाती है, प्रेम संबंध में आ जाती है। और जब प्रेम संबंध में आ जाती है तो उस समय तो वो लड़का रात दिन एफर्ट लगा रहा था, कमाल की बात देखिए। इसने पहले तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं था, मैंने बताया है। लेकिन शुरुआत के टाइम पर वो जो कम एज का लड़का था, इसी के विभाग में जॉब करता था, ये रात दिन एफर्ट उसके लिए नहीं लगा रही थी, वो रात दिन एफर्ट लगा रहा था। आया समझ में? जब वो रात दिन एफर्ट लगा रहा था तो इसको लगा कि यार सच में कोई प्यार करने वाला है, सच में कोई खुशी देने वाला है। हालांकि इसके बराबर में जीरो, इसके बराबर में बिल्कुल अकेला। अब ये क्या करने लगा, इसको रात दिन टाइम देने लगा, रात दिन कॉल करने लगा। अब इसको कहने लगा कि तू बड़ी खूबसूरत दिखती है, तुझसे अच्छी लड़की है ही नहीं, तुझसे खूबसूरत महिला है ही नहीं। अब इसको भी लगा है सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब जालसाज था, ये सब धोखा था, ये प्रेम नहीं था। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, महीनों बीत जाते हैं। जैसे इस लड़के को पता लगता है कि अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है, मेरे चंगुल में फंस चुकी है, तो भैया गेम खेलना शुरू कर दिया, चालू कर दिया माइंड गेम। ये लड़का इससे दूरी बनाने लगा, इसको कहते हैं माइंड गेम। शुरुआत में बहुत अच्छा प्यार दिखाना, यानी लव बम्बिंग करना। जैसे शुरुआत में बहुत अच्छे से प्यार किया जाता है, दोनों चीजें ऐसे जुड़ जाती हैं। लेकिन वहीं पर कुछ टाइम के बाद बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, रिश्ते को अलग कर दिए जाते हैं 2 रास्ते। और जब अलग कर दिए जाते हैं और सामने वाले इंसान को हमसे इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, भावनात्मक प्रेम हो जाता है, उस प्रेम में हम डूब जाते हैं और सामने वाला निकल जाता है। इसको कहते हैं माइंड गेम। अब उस इंसान को तो गेम खेल खेल कर बहुत ताकत मिल जाती है, लेकिन वहीं पर हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता है, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब उस इंसान को क्या समझाए, अपने दर्द के बारे में क्या बताएं, नहीं बता पाते। टूट जाते हैं, फिर आप अकेले हो जाते हैं। अब उस इंसान को पता लग गया है कि अब ये मेरे बिना नहीं रह पाएगी, या ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अब वो आपके साथ गेम खेलना शुरू करेगा। वो चेक करेगा कि पहले इससे थोड़ी दूरी बना के देखता हूं। पहले तो वो शुरुआत में बहुत सारे कॉल करेगा, लेकिन एक दिन वो आपसे कॉल की भी दूरी बना लेगा, व्हाट्सएप की भी दूरी बना लेगा, और फिजिकली भी आपसे दूर चला जाएगा। आपका माइंड चेक करेगा कि सच में इसको हर्ट होता है क्या। अब आपको तो हर्ट होना है, आपको तो परेशान होना है, क्योंकि आप अपनी तरफ से लॉयल इंसान है। इमोशनली वीक मान लेना, आप इमोशनली वीक इंसान है, ये उसको चेक करना था।
अब जिस दिन उसको यह पता लग गया कि आप इमोशनली बड़े वीक हैं, उस दिन आपका कटना शुरू हो जाता है मेरे भाई। उस दिन आपका पागल बनना शुरू हो जाता है मेरे भाई। उस दिन आपको तोड़ना और बुरी तरीके से तोड़ना चालू कर देता है सामने वाला इंसान। उसको पता रहता है कि जितना इससे खेला जाएगा उतना ये मेरी तरफ आएगा, जितनी इससे नफरत की जाएगी उतना ही ये मुझसे प्रेम करेगा, उतना ही ये मेरे पीछे दौड़ेगा, उतना ही ये टूट कर चिल्लाएगा। आया समझ में? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को संभाल लीजिए मेरे भाई। अब उस इंसान को तो पता लग गया है कि आपके पागलपन की कोई हद नहीं है, आपकी झूठी तसल्लियों की कोई हद नहीं है। अब वो इंसान आपके दिमाग से खेलना शुरू कर देगा और अपने दिमाग को यूज करेगा दिल की जगह, और आपको बार बार कहेगा अरे मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अच्छा लगता ही नहीं आपके साथ, मुझे कुछ दिखता ही नहीं आप में, मुझे वैल्यू ही नजर नहीं आती आप में, आप मुझे खुश नसीब इंसान नहीं नजर आते। और यहां तक कि मैंने देखा है कई बार तो इतना इतना हद तक कमजोर कर देते हैं लोग कि वो आपको कहने लगते हैं कि यार अब तो आप अच्छे नहीं दिखते हैं, यानी आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। अब तो आपकी सूरत भी अच्छी नहीं दिखती है, अब तो आपके चेहरे पर खुशी है ना, वो खुशियां नहीं है, आपके चेहरे पर प्रेम है ना, वो प्रेम नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप अच्छे हैं ही नहीं। ये वही इंसान है जो हमारा चेहरा देखकर खुश होता था, हमारी आवाज सुनकर चाय पीता था, हमारी खुशियों को देखकर इसका खाना हजम होता था। लेकिन आज ये इंसान जब आपको ये कहता है ना कि मुझे नहीं करनी बात आपसे और फोन काटो, आपको तमीज नहीं है, आपको अक्ल नहीं है, कभी भी फोन कर देती है, किसी भी टाइम कॉल कर देती है, तमीज नहीं है क्या तुझे? बड़ी दुख की बात है, बड़ी व्यथा है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनके सामने आपकी एक रत्ती भर भी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उस इंसान को अगर पागल करना है तो पहले अपने आप को स्ट्रोंग करना होगा, पहले अपने आप को ताकतवर करना होगा, पहले अपने आप को उस हद तक स्ट्रोंग करना पड़ेगा कि आपको दुख और सुख का कोई पता नहीं लगे। उस इंसान को एहसास कराना होगा कि आपके रहने से, आपके जाने से और आपके पास मेरे रहने से कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सारा दिन मेरे पास रहिए, लेकिन मेरी स्थिति पर, मेरी परिस्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप थे या नहीं थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको उसको रियलाइज करानी पड़ेगी, और जिस दिन आपने ये चीज़ को रियलाइज करा दी उस दिन आपके रिश्ते में, आपके प्यार में खुशियाँ होगी। लेकिन गलतियां आपकी आप रियलाइज नहीं करा पाते, आप एहसास नहीं करा पाते, और एहसास इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं मुझे बिल्कुल ही अकेला ना छोड़ जाए। अगर ये डर आपके दिमाग में है तो ये डर बना रहेगा और आप कभी उस इंसान को अक्ल नहीं सिखा पाएंगे, उस इंसान को मजा नहीं चखा पाएंगे, उस इंसान को सबक नहीं दे पाएंगे, और कभी वो इंसान आपके लिए तड़पेगा भी नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आप में हिम्मत है उस इंसान को सबक सिखाने की तो स्ट्रोंग हो जाइए और उस इंसान को सजा देने की तैयारी कर लिए दोस्तों। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर मोटिवेशन के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।